my channel Radhe Radhe Science Academy. Please like and subscribe my channel and share with your friends ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आप लोगों को ऐसे ही अपनी वीडियोस शेयर करते रहें. ओके, नाउ my topic is bleaching powder. Bleaching powder, the other name of bleaching powder is chloride of lime. इसको क्लोराइड ऑफ लाइम कहते हैं. क्लोराइड ऑफ लाइम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लाइम वाटर से प्रिपेयर किया जाता है, सो इट इज़ नोन एज द क्लोराइड ऑफ लाइम. क्योंकि लाइम वाटर में जब क्लोरीन गैस पास की जाती है देन ब्लीचिंग पाउडर विल फॉर्म, सो इट इज़ नोन एज द क्लोराइड ऑफ लाइम. द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि पेपर में कई बार आपके पास केमिकल नेम पूछ लेते हैं, तो इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम Ca ऑक्सीओ क्लोराइड मतलब Cl2. तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड CaOCl2. ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग द मेथड ऑफ प्रिपरेशन. बना कैसे कि जब आप लाइम वाटर में से क्या पास कर देते हो, क्लोरीन गैस पास कर देते हो, तो क्या बन जाएगा हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2. ये ब्लीचिंग पाउडर आपके पास तैयार हो गया और साथ में क्या रिलीज हुई, वाटर. ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं ब्लीचिंग पाउडर की. क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि जब ये वाइट कलर का पाउडर होता है और इसकी स्मेल आप कभी मिले तो आप देखना, क्लोरीन की स्मेल होती है, तीखी सी स्मेल होती है इसके अंदर. ठीक है, और ये पानी में सॉल्यूबल हो जाता है, कोल्ड वाटर. नेक्स्ट है, और स्मॉल इंसॉल्यूबल, थोड़ा बहुत नीचे इसमें सेटल डाउन आ जाता है. वो किसके कारण है? बिकॉज ऑफ द लाइम, क्योंकि इसमें लाइम में से क्लोरीन गैस पास करने से बना है. ठीक है, अब इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन व्हेन ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड. कि डाइल्यूट एसिड से जब रिएक्ट करता है तो क्या होगा. ठीक है, तो जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्लोरीन गैस रिलीज होगी. तो ये ब्लीचिंग पाउडर है. डाइल्यूट हमारे पास एसिड ले लिया हमने, मान लो सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया. सल्फ्यूरिक एसिड में हमने रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा, क्लोरीन गैस रिलीज होगी एंड वाटर विल फॉर्म. ठीक है, ये क्लोरीन गैस जो है ये हमारे पास यूज़ होती है टू किल द जर्म्स इन वाटर. ठीक है, जो जर्म्स होते हैं पानी के अंदर उसको किल करने के लिए भी यूज़ की जाती है. और जो ये ब्लीचिंग पाउडर है ये इस क्लोरीन को स्टोर करने का एक बेस्ट सोर्स है, क्योंकि क्लोरीन जो होती है हमारे पास ये इसको हम ऐसे स्टोर नहीं कर सकते, तो इसको ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्म में स्टोर किया जाता है. ठीक है, क्योंकि क्लोरीन जो होती है वो जर्म्स फ्री करने के लिए वाटर को यूज़ की जाती है. ठीक है, तो ताकि जो आपका वाटर है उसमें किसी भी टाइप के कोई जर्म्स हैं वो किल हो जाएं और वाटर जो है आपका वो यूजेबल बन जाए. ओके, आपके पास यूजेस ऑफ क्लोरीन ब्लीचिंग करने यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर की क्या यूजेस हैं? सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर है तो ब्लीच करने का काम करेगा. ठीक है, दूसरा क्या होता है, वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री. तो जो हमारे पास ये पेपर इंडस्ट्री में वुड पल्प होता है उसका जो कलर है वो ब्लीच करने के लिए यूज़ किया जाता है. दूसरा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीच करने के लिए कॉटन क्लॉथ को और कपड़े वॉश करने के लिए लॉन्ड्री के अंदर यूज़ किया जाता है. और मैंने अभी आपको बताया इस क्लोरीन की वजह से ये बेस्ट सोर्स है हमारे पास डिसइंफेक्टिंग. ठीक है, जो भी ड्रिंकिंग वाटर है आपका उसको डिसइंफेक्टिंग करने के लिए भी यूज़ किया जाता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि इसमें जैसे ही एसिड होगा वो क्लोरीन गैस रिलीज होगी और ये क्लोरीन क्या करेगी, जितने भी जर्म्स हैं उनको क्लीन कर देगी. ठीक है, उनको डेड कर देगी. और क्लोरोफॉर्म भी हमारा इसी मेथड से प्रिपेयर किया जाता है. ठीक है, इसमें क्लोरीन गैस को जब हम उसमें पास करते हैं, मीथेन में से पास करते हैं ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन इट विल फॉर्म क्लोरोफॉर्म. फॉर मेकिंग द वूल अनश्रिंकेबल, जो हमारी वूल है उसको श्रिंक ना हो उसको बनाने के लिए यूज़ की जाती है क्लोरीन. ओके, और गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर. ये वेरी इंपॉर्टेंट यूजेस हैं इनके कि डिसइंफेक्टिंग द ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज.
कहीं पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना है तो वो क्या यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ओके, अब इस बेस पर कुछ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, इन वन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस used for manufacture of sodium hydroxide, a gas X is formed as byproduct. The gas X react with lime water to give compound Y used as bleaching agent in industry. Identify this X and this Y. देखो उसने क्या कहा कि इंडस्ट्रीज में सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है, तो एक गैस एक्स जिसका नाम है वो बनती है, ठीक है, बाई प्रोडक्ट में। और वो जब गैस रिएक्ट करती है लाइम वाटर से तो वो क्या बना देती है, वाई। और वाई क्या है, ब्लीचिंग एजेंट इंडस्ट्रीज में। तो बताओ एक्स और वाई क्या है, ठीक है। तो जब आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है इंडस्ट्रीज में तो एक गैस बनती है, उसके बारे में हमने करना है। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, जब आप ब्राइन सॉल्यूशन मतलब सोडियम क्लोराइड में वाटर ऐड करते हो और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो। इलेक्ट्रिसिटी पास करने से हमारे पास ये क्लोरीन गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस बनती है और साथ में बनता है हमारे पास ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो इन्होंने क्या कहा, एक गैस रिलीज होगी एज अ बाई प्रोडक्ट। अब आपके पास तो ये दो गैसेस रिलीज हुई हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से एक्स कौन है, तो पता लगाने के लिए क्या किया हमने कि उस गैस एक्स को लाइम वाटर से रिएक्ट करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता था कि जब लाइम वाटर में से हम क्लोरीन गैस पास करते थे। तो हमारे पास यहाँ पर जो दो गैसेस बनी हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा ये किस एक्स की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं क्लोरीन की, क्योंकि लाइम वाटर से क्लोरीन गैस पास करने पर ही ब्लीचिंग पाउडर बनते हैं। तो इट मीन्स एक्स क्या हुआ, क्लोरीन, नॉट हाइड्रोजन। ओके, फिर एक्स गैस को रिएक्ट किया लाइम वाटर से, ठीक है, और क्या बन गया हमारे पास, ब्लीचिंग पाउडर, जो ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, और साथ में बाई प्रोडक्ट बना वाटर, ठीक है। तो वाई क्या हो गया हमारा, ब्लीचिंग, जो हमारे पास ये बना है यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर, और एक्स क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर, ये क्लोरीन गैस। तो इस टाइप से आपके पास बोर्ड में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, ठीक है। तो आपने इस टाइप से क्वेश्चन की बोर्ड के लिए प्रिपरेशन जरूर करनी है, ठीक है। तो मैं आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ, आपने उस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना है कि आपके, और मुझे यहाँ पर आंसर सेंड करोगे। देखो मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे ये इसका आंसर शेयर करेंगे कि क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का, कैसे बनेगा, ठीक है। तो जैसे मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ आपको, अ मेटल कार्बोनेट एक्स ऑन रिएक्टिंग विद एन एसिड गिव्स अ गैस which when passed through a solution Y gives the carbonate back, ठीक है। मतलब कोई मेटल का कार्बोनेट है एक्स ऑन रिएक्टिंग विद एसिड, जो एसिड से रिएक्ट करेगा एक गैस रिलीज करेगा, और विच गैस इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ वाई, जब उसको वाई सॉल्यूशन से पास करेंगे गिव्स द कार्बोनेट बैक, और उससे वापस कार्बोनेट बन जाएगा। ऑन द अदर हैंड अ गैस जी that is obtained at anode during the electrolysis of brine solution, एक गैस है जी, ठीक है, जो एनोड पर रिलीज होगी, और कब रिलीज होगी, जब ब्राइन सॉल्यूशन की आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, ब्राइन सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, ठीक है। एंड पास ऑन ड्राई वाई, और वाई में से वो हम पास करेंगे, इट गिव्स अ कंपाउंड जेड, और क्या एक नया कंपाउंड बनाएगी जेड, ठीक है। जो किस काम आएगा वो जेड, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, जो डिसइंफेक्टिंग मतलब जर्म्स फ्री करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर को यूजेबल फॉर्म में चेंज करने के लिए, ठीक है, वो जो यूज़ होगा। तो आपने क्या बताना है कि ये एक्स क्या है हमारा, ये वाई क्या है हमारा, और ये जी क्या है, और ये जेड क्या है, ठीक है। तो ये आपको ये जो फोर हैं चीज़ें एक्स वाई जी एंड जेड, यू विल टेल मी these four. Okay friends, share with me answer so that I can get the you have
a better understanding of my topic, bleaching powder. Thank you.